वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि एसआईपी में निवेश करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास में हर महीने एक फिक्स इनकम होता नहीं है। लेकिन वो निवेश करना पसंद करते हैं लमसम के तरीके से, यानी कई बार उनके पास में 5,000 रुपया जमा हो जाता है, तो कई बार 50,000, तो कई बार 5 लाख या लाख रुपया भी जमा कर सकते हैं। यानी खाली एक बार अगर निवेश करके छोड़ दिया जाए तो किस प्रकार आपका निवेश कमाल कर सकता है, आज कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जितनी छोटी उम्र में निवेश करना शुरू किया जा सकता है उतना ही ज़्यादा बेस्ट हर किसी के लिए होता है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि अगर आप केवल एक बार भी निवेश करके लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो किस प्रकार एक आम निवेशक अपनी लाइफ की सिक्योरिटी कर सकता है, तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट से भी एक आम निवेशक की लाइफ की सिक्योरिटी हो सकती है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, लमसम वन टाइम 5K to 1 लाख, यानी 5,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा केवल एक बार निवेश करने का भी क्या फ़ायदा होता है। यानी आपको पैसा बचाना है, चाहे कैसे भी करके आप बचत करें, और बचत की करने का फ़ायदा ये है कि आपकी लाइफ की सिक्योरिटी आसानी से हो सकती है। इन्वेस्टमेंट विजार्ड, यानी निवेश का जादूगर, देखिए निवेश किस हिसाब से कमाल करता है। वन टाइम निवेश का कमाल धैर्य के साथ में, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टाइम का आपके पास में टारगेट है, तो आप अपनी लाइफ आसानी से बिता सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई 40 साल यानी 480 महीने के लिए केवल 5,000 रुपये का भी लमसम करके अगर छोड़ देता है, यानी खाली एक बार पैसा लगाना है, 5,000 रुपया लगा के अगर आपने छोड़ दिया और भूल गए उसको, मान लीजिए अगर 20 साल की एज में आपने अपने बच्चे के लिए 5,000 रुपये का निवेश कर दिया और छोड़ दिया कि 60 साल का होगा तो वही देखेगा, तो 60 साल के बाद में आप देखिए 5,000 रुपये का जादू। मैंने एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है केवल 13%। 5,000 रुपये का निवेश आपका 8,81,366 रुपया बन सकता है, यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट आपके पास में हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यही अमाउंट आपको लाइफ की सिक्योरिटी करके दे सकता है, यानी यहीं से आप SWP भी चालू कर सकते हैं। यानी जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आपका SWP उसी पर डिपेंड करेगा कि आपको पैसा निकालना कितना चाहिए। 6% से लेके 8-9% तक अगर आप सालाना निकालते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी तकलीफ़ आने वाली है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 है, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट 8,81,366, जो कि 13% के एनुअलाइज बेसिस रिटर्न से मैंने कैलकुलेट किया है। एग्जाम्पल दूसरा आप देखिए, 50,000 रुपये अगर आपने एक बार निवेश करके छोड़ दिया और 30 साल के लिए अगर आप उसको भूल जाते हैं, मान लीजिए 20 साल 25 साल में इन्वेस्टमेंट करके 50,000 रुपये आप भूल गए, 30 साल के बाद में आपके 50,000 का जादू आप देखिए 13% के हिसाब से अगर आपकी स्कीम रिटर्न दे देती है तो 24,18,855 रुपया, यानी बार बार आपको निवेश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आपने 24 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कर लिया। केवल एक बार का निवेश और 24 लाख रुपए की आपका वैल्यू, यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट आपके पास में होगा अगर आपने एक बार निवेश करके लिए लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया तो। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल आता है, अगर आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 35 साल करके छोड़ देते हैं तो वैल्यू आप देखिए 13% के हिसाब से 46,17,246 रुपया, कितना बड़ा अमाउंट आप बना सकते हैं। यानी 50,000 रुपया लगाकर आपको खाली भूल जाना है
और इतना बड़ा पैसा बन सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 46,17,246 रुपया, काफ़ी बड़ा पैसा आपके पास में बन सकता है। अगला एग्जाम्पल, 40 साल के लिए अगर आप भूल जाते हैं 50,000 रुपया लगाकर, तो 88,13,660 रुपया आपके पास में बन सकता है। यानी एक बार के निवेश का आप जादू आप कह सकते हैं 88 लाख रुपए तक पहुंचा देता है 50,000 रुपये का निवेश भी। लेकिन भूलना है 40 साल के लिए। यानी जो अमाउंट आप देख रहे हैं, जो 30 साल में करीब 24 लाख रुपया था, अगले 10 साल भी और आप भूल गए, यानी 40 साल तक भूल गए, तो वही अमाउंट यानी वहाँ से 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 88,13,660 रुपया, जो कि 13% के एनुअलाइज बेसिस रिटर्न के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। एक और एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर 75,000 रुपये का निवेश करके आप भूल जाते हैं 30 साल के लिए, तो 75,000 रुपये का भी आप जादू देख लीजिए किस हिसाब से पैसा पे पैसा बनता है। 13% एनुअलाइज बेसिस रिटर्न है, सिमिलर पकड़ा है मैंने। 36,28,278 रुपये आपके पास में हो सकता है 30 साल अगर आप भूल जाते हैं केवल एक बार निवेश करके। यानी 75,000 रुपये आज के डेट में हर किसी के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप बचा सकते हैं और एक बार निवेश करके भी छोड़ देते हैं, तो 36 लाख रुपए से ज़्यादा आपके पास में बन सकता है 30 साल में। और वही अमाउंट अगर आप 35 साल के लिए भूल जाते हैं, 69,25,862 रुपये आपके पास में हो सकता है, जो कि 13% के एनुअलाइज बेसिस यानी एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है। करीब 70 लाख रुपये अगर किसी के पास बन सकता है 75,000 रुपये के निवेश से, तो एक आम निवेशक को और क्या चाहिए। महंगाई चाहे कितनी बढ़े, लेकिन हमारा जो निवेश है वो भी अमाउंट आप देख लीजिए 75,000 रुपया है। 75,000 रुपये अगर करीब 70 लाख रुपये मिलता है तो क्या बुरा है। अगला एग्जाम्पल है सेम 75,000 पे ही, अगर 40 साल भूल जाते हैं तो 1,32,20,476 रुपया आपका वैल्यू हो सकता है 75,000 रुपये के निवेश का। 40 साल भूलना है, जो कि एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न 13% मैंने पकड़ा है। काफ़ी बड़ा अमाउंट एक आम आदमी बना सकता है अगर निवेश पेशेंस के साथ में रखा जाए तो। इसके बाद में एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर 1 लाख रुपए को एक बार निवेश करके अगर छोड़ दिया जाए 30 साल के लिए, तो वैल्यू आप देखिए जो कि एज्यूम रेट ऑफ 13% के हिसाब से मैंने पकड़ा है 48,37,710 रुपया, 48 टाइम्स बढ़ जाता है 30 साल में। 13% भी अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न दे दिया तो 48 लाख से ज़्यादा आपके पास में बन सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए को ही 35 साल आपने छोड़ दिया तो 92,34,493 रुपये आपके पास में बन सकता है। यानी एक आम निवेशक की किस हिसाब से लाइफ की सिक्योरिटी हो सकती है। छोटे से अमाउंट से भी अगर आपने बड़ा पेशेंस रख लिया तो आपको पैसे की मुझे नहीं लगता कि कभी भी कमी आ सकती है। अगला एग्जाम्पल है कि 40 साल अगर आप 1 लाख रुपए को निवेश करके छोड़ दिया आपने, तो वैल्यू आप देखिए करोड़पति से ज़्यादा आपको बना दिया है। 1,76,27,320 रुपया अमाउंट आता है, जो कि एज्यूम रेट ऑफ 13% मैंने पकड़ा है। यानी एक आम निवेशक 2.25 करोड़ रुपया 1 लाख रुपए के निवेश से भी बना सकता है। अब बारी आती है पैसा निकालने की। पैसा निकालना है SWP के रूप में, यानी जो अमाउंट आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया था वहीं से आपका जो निवेश का मैच्योरिटी बना है 30 साल के बाद में बना था 48,37,710 रुपया। वही अमाउंट को उठाकर आपको SWP चालू कर देना है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको भूलना नहीं है कि आपने केवल 1 लाख रुपए का निवेश किया है एक बार के लिए। 48,37,710 रुपया एट द रेट ऑफ 13% के हिसाब से सिमिलर अगर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो 35,000 रुपये का अगर आप SWP चालू करते हैं अगले 20 साल के लिए, तो आप SWP एट द रेट ऑफ 10% इंक्रीज कीजिए हर साल। क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन महंगाई के साथ में अगर आपकी इनकम भी लगातार बढ़ती जाए
35,000 से आपने SWP चालू किया और हर महीने अगर हर साल 3,500 रुपये अगर आपको बढ़ के मिले तो क्या बुराई है। 10% इंक्रीज किया है मैंने SWP अमाउंट, यानी हर साल आपको 3,500 रुपया बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस केस में टोटल विड्रॉल होता है 1,63,80,000, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि आपका निवेश केवल 1 लाख रुपए का है। आपने पेशेंस रखा है, उसी का रिवार्ड आपके सामने है कि 1,63,80,000 रुपये आपने विड्रॉ कर लिया। उसके बावजूद बैलेंस एट द एंड आप देखिए 16,21,453 रुपया फिर भी आपके पास पड़ा है। SWP सिमिलरली 10% से इंक्रीज किया है हर साल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर 35 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए का, तो मैच्योरिटी अमाउंट आ रही है 92,34,493। इसी अमाउंट से SWP अगर चालू कर दिया 35 साल के बाद में, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका सिमिलर 1 लाख है। 70,000 रुपये का अगर SWP चालू कर दिया तो क्या होगा। SWP का अमाउंट जैसे चाहे वैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जितना कम विड्रॉ करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये आपका पैसा है। जितना कम विड्रॉ करेंगे उतना ही बाज़ार में निवेशित रहेगा उतना पैसा, और आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। टेन्योर सिमिलर है 20 साल के लिए। 92,34,493 रुपये से आपने SWP चालू किया और 13% से लगातार अगर बाज़ार बढ़ता रहा, आपकी स्कीम रिटर्न देती रही। सिमिलरली SWP 10% से इंक्रीज किया है साल दर साल, यानी पहले साल 70,000, दूसरे साल 77,000, और हर साल इसी हिसाब से 7,000 रुपया आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस केस में टोटल विड्रॉल होता है, भले ही आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है, 3,03,24,000 रुपया आपका टोटल विड्रॉ हो जाता है अगले 20 साल में। 35 साल आपने पेशेंस रखा, 20 साल आपने लगातार 70,000 रुपया 10% के हिसाब से बढ़ा कर लिया, तो 3 करोड़ से ज़्यादा आपका पैसा विड्रॉ हो जाता है। और बैलेंस एट द एंड भी आप देख लीजिए 2,941 रुपये उसके बावजूद आपके पास में बच सकता है, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतना ही पैसा आपको विड्रॉ करना है। इसीलिए एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। टोटल विड्रॉल 240 महीना है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सिमिलर 1 लाख है। SWP इंक्रीज बाय 10% एनुअलाइज बेसिस। अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, SWP अगर 40 साल के बाद में 1 लाख रुपए का निवेश जो आपने किया है वहाँ से शुरू किया जाए तो क्या होगा। तो 1,76,27,320 को उठाकर हमने SWP चालू कर दिया। 13% एनुअलाइज बेसिस रिटर्न लगातार अगर आपकी स्कीम देती है। SWP रुपीज़ 1,40,000 रुपये से आपकी SWP चालू होगी। भले ही आपने एक बार 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन यहाँ से अगर आप 1 लाख रुपया से ज़्यादा यानी 1,40,000 मंथली भी विड्रॉ करते हैं तो भी आपकी स्कीम आपको काफ़ी बड़ा पैसा बना के दे सकती है। टेन्योर 20 साल, SWP इंक्रीज बाय 10%, यानी 1,40,000 से आपने SWP चालू किया और हर साल अगर 10% आप यहाँ से पैसा बढ़ा कर लेते हैं, यानी 14,000 रुपया हर साल आपका बढ़ के आता हुआ दिखाई देगा। इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 5,17,86,000। बैलेंस एट द एंड भी आप देख लीजिए 2,23,449 रुपया फिर भी आपके पास में पड़ा रह सकता है। ये एट द रेट ऑफ 13% के हिसाब से मैंने पूरा रिटर्न कैलकुलेट किया है। टोटल 240 महीना यानी 20 साल लगातार आपका विड्रॉल हुआ है। 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपने विड्रॉ कर लिया, भले ही आपने 1 लाख रुपए का निवेश केवल एक बार करके छोड़ा है, यानी एक ऐसा अमाउंट जो कि आपकी लाइफ की सिक्योरिटी कर सकता है अगर आप लंबा पेशेंस रखते हैं तो। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 1 लाख और SWP इंक्रीज बाय 10% ईयरली बेसिस। तो इस हिसाब से एक छोटे से निवेश से भी एक आम निवेशक का काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि लाइफ की सिक्योरिटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।